सभी के जीवन में बहुत आवश्यक है कि गुरु कृपा बनी रहे, लेकिन उससे पहले ये भी आवश्यक है कि गुरु को भी जाना जाए और गुरु के प्रति उसकी कृपाओं को भी हम समझें। कहा जाता है पारस के परस से कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। पारस भी मिल जाए, तलवार को सोना बना दे, फिर भी उसकी हिंसक वृत्ति जाती नहीं। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सदगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। कि गुरु मिला सोनार की तरह, सोना भी बन गई तलवार, तो जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो उसका आकार बदलेगा नहीं। तो सुनार मिला, उसने हथौड़ा लिया ज्ञान का, जो काटने का काम कर रही थी गले का, उसी का गले का आभूषण बनाकर पहना दिया। ये सदगुरु की लीला है। ये आकार ही बदल दिया, रूप ही बदल दिया। जिसकी कोई कीमत नहीं थी उसको कीमती बना दिया। जिन्हें कोई नहीं पूछता था उनकी पूछ बढ़ गई, जिन्हें कोई जानता नहीं था वो भी जाने जा रहे हैं, जिनका कोई मान नहीं था वो सम्मानित होने लग गए, जिनके बंधु बांधव भी उन्हें छोड़ गए थे अब उनके इतने रिश्तेदार, इतने लोग अपने हो गए, जहाँ जाएं सब उनको पूछते हैं। ये सब गुरु की कृपा जब होती है तो व्यक्ति के जीवन में कृपा आती है। लेकिन ये भी बात कही है कि गुरु भी ठोक बजाने का काम करता रहता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। अंदर से हाथ का सहारा देता है, बाहर से मार रहा होता है। अब उसका मारना भी मारना नहीं होता, खोट निकालना होता, गढ़ना होता, सुंदर आकार देना होता है। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, धूल पड़ती रहती है, विकृति आती रहती है, बुद्धि खराब होने में देर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही है जो वो मोक्ष भी दिला सकता है, मुक्ति दिला दे, स्वर्ग दिला दे, और वही मन खराब हो जाए तो नरक में डाल दे। तो गुरु जो है वो आपके शिष्य के मन पर कार्य करता है, और निश्चित रूप से जब व्यक्ति का मन बदलता है, मस्तिष्क को ठीक किया जाता है, तो उसकी दुनिया ठीक होती है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब उसके मस्तिष्क पर प्रयोग हो। मतलब आपकी जिंदगी 1 मिनट में बदल जाए जब आपका मन बदल जाए। जब तक मन नहीं बदलता जिंदगी नहीं बदलती। आपका मन ठीक हो जाए तो आपके लिए दिन भी नया, साल भी नया, जिंदगी भी नई, दुनिया भी नई। और जब अंदर से ही चेंज नहीं आए तो वही दिन, वही सूरज, वही चांद, वही धरती, वही आकाश, वही हम वैसे ही गली सड़ी स्थिति में बैठे हुए, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु जो है वो कार्य करता है शिष्य के मन पर, और शिष्य की कोशिश होनी चाहिए गुरु के तन पर काम करे, कि उसके शरीर का ध्यान रखे। जैसे गुलाब के चारों तरफ कांटे होते हैं तो वह पहरेदार बनकर गुलाब की रक्षा करते हैं। तो अपने गुरु को सुरक्षित रखना, उनको सुविधा देकर उस स्थिति में लाना कि उनके द्वारा जो ज्ञान की सुगंध उठ रही है वो दूर दूर तक फैले, दुनिया दुनिया तक पता लग जाए कि कोई आया है। बुद्ध की शिक्षाओं को सारिपुत्र जब दुनिया के सामने सुनाने गया तो वो कहता था कि कुआं है प्यासो,
अमृत भरा हुआ है और उसका नाम मेरा सदगुरु बुद्ध है कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ, उससे तुम्हें अमृत मिलेगा, तृप्ति मिलेगी। तो उसने बताया कि मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हें अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन वो मेरे बर्तन में है, लेकिन पानी तो मेरे गुरु का है, वही तो तुम्हें मिल रहा है। लोग पूछते थे यहाँ किस लिए आए हो तुम? कहता था मैं गुरु की सुगंध तुम तक पहुंचाने आया हूं। इस धरती पर अभी मेरा सदगुरु विराजता है, उसकी रोशनी फैल रही है चारों तरफ, तुम उसका लाभ लो। लेकिन हम लोग जैसे वो 4 अंधे मिलकर हाथी को देखने गए थे ना, अलग अलग कोने से समझने के लिए। अब अंधा आदमी देख तो नहीं सकता, छू सकता है, तो उसको बेचारों को चारों को समझ में ही नहीं आया हाथी क्या है। वो तो एक पांव को पकड़कर कहता खंबे जैसा हाथी, कोई पूंछ पकड़ता है तो वो कहता है ये तो झाड़ू जैसा हाथी है, तो किसी ने जो है कान छूकर कहा ये तो पंखे जैसा हाथी है, तो किसी ने जो है सूंड छूकर बताया, हाथी समझ में आ गया, बोले पाइप जैसा होता है, जैसे रबड़ की पाइप होती ना ऐसा। फिर वो चारों मिलकर के बोले कि चलो मिल के बताते हैं, तुमने क्या समझा। सबने अपना अपना बताया। उसके बाद जो जोड़ के बताया, खंबा, पंखा, पाइप, एक झाड़ू, सब जोड़ के, और फिर चारों मिल के जोर से हंसे, बोले ये भी कोई आती है। बस ऐसी दशा हम लोगों की है, जिस कोने से हम लोग देखते हैं गुरु को समझ ही नहीं पाते। जब सही स्थिति में समझते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान बैठे रहे और अर्जुन पहचान ही नहीं पाया। भगवान कृष्ण को भी दिव्य दृष्टि देनी पड़ी अर्जुन को, तब उसको समझ में आया। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मुझसे कितनी गलतियां हुई, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम क्या हो। और कहा कि मेरी भूलों को माफ करना, कि मेरे पास इतनी कीमती चीज है और मैं उस गरिमा को समझ नहीं पाया। मेरा भाग्य है कि मेरी जिंदगी में मेरा सदगुरु है। तो गुरु की रहस्यात्मकता को पहचानना और उसके द्वारा दी गई कृपाओं को प्राप्त करना, ये शिष्य जब प्राप्त करता है तो भाग्यशाली बनता है। गुरु की कोशिश होती है कि शिष्य के मन को व्यवस्थित किया जाए, उसके विचारों को ठीक किया जाए, उसकी सोच को बदला जाए। व्यक्ति के जीवन में जो एक जीवन दर्शन आता है, एक फिलॉसफी आती है, तो उसके अनुसार फिर उसकी जिंदगी बदलती है, सोच बदल जाती है ना अंदर की। लेकिन कहा गया है कि गुरु भी जो दे रहा है वो भी क्या दे रहा है? शास्त्र विधि। शास्त्रों में जो कुछ कहा गया, मतलब जो पूर्वजों ने, इतने सारे ऋषि मुनियों ने बैठकर जो तप जप करने के बाद, समाधि में बैठने के बाद उन्होंने जो अनुभूति प्राप्त की, उनका जो अनुभव है, उस अनुभव को ही लेकर खुद गुरु उसका साक्षात्कार करता है और साक्षात्कार करने के बाद फिर शिष्य को देता है। इसलिए कहा गया है यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कार्तः न स सिद्धिम आपनोति दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कृष्ण ने यह समझाया कि जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मन मर्जी से कुछ भी करने लग जाए, उसे सिद्धि नहीं मिलती, वो अधोगति को, मतलब दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु भी जो विधि देता है वो शास्त्र सम्मत विधि देता है। जो ये कहा गया ना, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, जानने के लिए परमात्मा को गुरु की शरण में जाओ। लेकिन गुरु कौन सा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठम, थ्योरी तो आती हो लेकिन प्रैक्टिकल भी आता हो, जिसने अनुभव किया हो, जिसने उस कृपा को ध्यान में बैठकर पाया हो। तो ऐसे गुरु की शरण में जाने के बाद फिर क्या करना है? तो गीता में इसको समझाया गया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
तद विधि प्रणिपातेन, गुरु की शरण में जाओ लेकिन विधि पूर्वक प्रणिपात करना सीखिए। वहाँ जाकर दंडवत प्रणाम करो सदगुरु को, अपनी विनम्रता दिखाओ, पात्रता दिखाओ, विनीत भाव से उनके पास रहकर सेवा करिए, गुरु की सेवा, गुरु के कार्यों की सेवा। और फिर परिप्रश्नेन, ठीक से जिज्ञासा करनी आनी चाहिए, जानने का तरीका भी आना चाहिए। जब अकबर ने तानसेन से कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, बोले मेरे गुरु जैसा मैं नहीं गाता, मेरे गुरु तो गुरु हैं। बोले कभी उनका गीत सुनवाओ। महाराज वो किसी के दरबार में गाते नहीं हैं। नहीं हम कुछ धन खर्च करेंगे, बोले धन वन से उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कोई मकान दुकान जमीन जायदाद दे देंगे, बोले वो कुछ भी संग्रह नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले उनका तो यही कहना है कि आदमी कितना खा लेता है, जितना उसके पेट में आए, पहनता कितना जितना तन में आए, सोता कितनी जगह में है, बस उतनी जगह में जितनी चारपाई भर की जगह होती है उतनी तो आसानी से मिल जाती है। तो गुरु तो बहुत संतुष्ट शांत रहते हैं, तो उनके पास अगर कुछ दे भी दोगे तो वो तो उसमें ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे कमल जो है वो तालाब में खिला रहता है। कमल तालाब में कब्जा नहीं जमाता, बल्कि वो तालाब की शोभा बनकर खिला रहता है। तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ बैठेंगे वहाँ की शोभा वो है। बोले इतनी बात तो हमको नहीं समझ में आ रही, लेकिन तुम किसी भी तरह से उनसे उनका संगीत सुनवाओ। जाकर उनके हाथ पांव जोड़ो। बोले मेरे गुरु हाथ पांव जोड़ने से भी प्रसन्न नहीं होंगे, वो कहते हैं टाइम खराब मत कर, बात करोगे, बोले बात करने से भी नहीं मानेंगे, कि कोई तरीका ढूंढो मैं भी चलता हूं। और चले गए दोनों के दोनों। झाड़ियों के झुरमुट के पास में अकबर को बैठा दिया तानसेन ने, और गुरु की कुटिया के पास जाकर, जहां गुरु आंखें बंद करके अपने मौन में स्थिर होकर अपनी शांति में, अपने आनंद में भरे हुए थे, अंदर ही परमात्मा का ब्रह्मनाद सुन रहे हैं आंखें बंद करके। आंखें बंद करके गंधर्व लोक की यात्रा कर रहे हैं, जहां हजारों साज बज रहे हैं। जब ध्यान में आप जाओगे ना, तो हजारों तारों का साज आपको सुनाई देने लग जाएगा। बिना बादल के फुहार पड़नी शुरू हो जाए, बिना सूरज के जैसे रोशनी आ रही है, और वो भी जलाने वाली नहीं, जैसे चंद्रमा की शीतलता देने वाली, लेकिन स्पष्ट जिसमें दिखाई दे, जिसमें आर पार सबको दिखाई देने लग जाए, ऐसी रोशनी। तो अपने आनंद में बैठे हुए हो। तानसेन को समझ में आया कि गुरु को एक चीज ठीक नहीं लगती, उनके सामने कोई लय तोड़े, रिदम से बाहर जाए, बस उससे वो नाराज होते हैं। आप गा रहे हो और कोई तबले वाला गलत हाथ मार दे तो ऐसा लगता है सिर पे डंडा मार दिया उसने, और ताल से बाहर हो जाता है ना। सारे लोग बैठे बैठे अच्छी बातें कर रहे हो और एक कोई बीच में आके ऐसी उल्टी सीधी आवाज बोल के निकल जाए तो सबको बड़ा गुस्सा आता है, बोले चुप कराओ इसको। तानसेन को भी लगा लय बिगाड़ो एक बार बैठ के, गुरु अपने आप आएंगे भागते हुए, एक थप्पड़ लगाएंगे, उसके बाद गा के दिखाएंगे। तानपुरा हाथ में लिया और तानसेन ने राग छेड़ा। जो राग गा रहे थे उसमें गलत सुर लेने शुरू कर दिए। अब प्रकृति के लय से बाहर होना, संगीत की लय से बाहर होना, वहीं पर समस्याएं आती हैं। जैसे मतलब आप नियम पूर्वक जिंदगी जी रहे हो तो आपका स्वास्थ्य ठीक काम करता है, मर्यादा पूर्वक घर में बोल रहे हो तो सब लोग आपसे खुश रहते हैं, आपका भोजन बन रहा है उसमें मर्यादा के अनुसार नमक मिर्च मसाले डाले जाएं तो आपको स्वाद आता है,
कुछ भी ज़्यादा कम हो जाए तो उसकी लय बिगड़ जाती है, तो उसके बाद सबको गुस्सा आने लग जाता है, खाना फेंक देंगे लोग। लय नहीं बिगड़नी चाहिए। प्रकृति के लय से लय मिलाना, सृष्टि के नियमों के अनुकूल चलना, इसमें जिंदगी का सुख होता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित है। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।